हेलो बच्चों, वेलकम टू इजीफाई। हियर वी इजीफाई थिंग्स। तो ये वीडियो जो है वो सेकंड पोर्शन है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम कवर अप करेंगे लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर था क्लास 10th का उसका। आज के जो क्लास में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के बारे में शॉर्टली पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसीलिए हमें इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन वो क्या होता है, फूड के ब्रेक डाउन की वजह से होता है। फूड का ब्रेक डाउन हो रहा था, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा था और उससे एनर्जी मिल रही थी। इसे हमने लास्ट क्लास में क्या कहा था, न्यूट्रिशन। ठीक है ना। तो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से होता है, इसे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमंस जो फूड लेते हैं उस फूड में क्या होता है। ठीक है, फूड में क्या क्या होता है। सबसे पहले मेन जो सोर्स, फूड में मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसीलिए होता है क्योंकि ये एक एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहां से बहुत ज्यादा एनर्जी हम लोगों को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आता है प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारे बॉडी को ग्रोथ में, उसके बाद ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल जो ग्रोथ है हमारा बॉडी का, उसमें मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आता है फैट्स। फैट्स भी एक तरह का एनर्जी स्टोर है। क्यों है, क्योंकि फैट्स जो होता है वो जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, जब हमें खाना नहीं मिलता या फिर हम खाना नहीं खा रहे होते, तो हमारा जो शरीर में जमा फैट्स है वो ब्रेक डाउन होकर और हमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है ये बहुत मेन जो कंपोनेंट्स है फूड में ह्यूमंस के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो ब्रेक डाउन कैसे होता है, कहाँ से होता है और किन किन वहाँ पे पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यही वो मेन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये मेन सिस्टम है जो हमारा क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में मेनली इन्वॉल्व जो है वो यही सिस्टम है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, माउथ से। मेनली जो एक लॉन्ग ट्यूब बोल सकते हैं हम, लॉन्ग ट्यूब जो एंडिंग नहीं है, जिसका उसके बीच में कोई एंड नहीं है, मतलब बीच में कोई यहाँ पे पार्टीशन नहीं है, सॉरी पार्टीशन नहीं है। जैसे वो माउथ से शुरू हुआ और लास्टली एनस पे जाके खत्म हुआ, यहाँ पे कोई इसका मतलब बंद नहीं है यहाँ पे। ठीक है, माउथ से उसका शुरुआत होता है और एनस पे जाके खत्म होता है। इसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनाल, देखिए कैनाल वर्ड जो है ये खुद बता रहा है ये एक तरह की ट्यूब, नली है। ठीक है, तो माउथ से शुरुआत होता है, तो हम लोग माउथ से ही स्टार्ट करेंगे कि माउथ में क्या क्या जो फंक्शन, मतलब डाइजेशन में जो माउथ का क्या इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, माउथ माउथ में क्या क्या होता है, माउथ में टीथ। ठीक है, टीथ उसका एक फंक्शन है, टंग उसका एक फंक्शन है, और माउथ जो होता है, माउथ जहां खत्म होता है वहां से एक पाइप शुरू होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देख लें कि टीथ और टंग का क्या फंक्शन है। मेनली हमारा फूड जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसे इतने कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, या फिर कॉम्प्लेक्स जो फूड है, सोर्स है, इसे तो तोड़ना होगा, इसे क्रश करना होगा। तो हमारा माउथ वही करता है, हमारा माउथ क्या करता है, ग्राइंड करता है, क्रश एंड ग्राइंड, क्रश एंड ग्राइंड।
ठीक है, क्रश एंड ग्राइंड। और टंग क्या करता है, टंग टंग का एक फंक्शन है, वो क्या करता है, फूड को, क्रश्ड फूड को वो क्या करता है, सलाइवा के साथ अच्छे से मिलाने में मदद करता है और फूड को ओवरऑल जो वेट करने में मदद करता है, ठीक है, ताकि वो आराम से फूड जो है हमारी जो फूड पाइप है उसमें आराम से वो चली जाए, ठीक है। अब सलाइवा जो है, सलाइवा मतलब थूक, ठीक है ना, मेनली जो बोलते हैं। तो सलाइवा जो है इसका क्या फंक्शन है, सलाइवा का कोई फंक्शन जरूर है, इसीलिए देखिएगा कि जब हम बहुत टेस्टी कोई खाना बन रहा है, पक रहा है कहीं आसपास, तो उसके गंध से क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आना शुरू होता है। वो असल में पानी नहीं, सलाइवा होता है, ठीक है, सलाइवा आना शुरू होता है। क्यों होता है, क्योंकि सलाइवा जो है वो एक तरह का ग्लैंड से निकलता है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लैंड मतलब एक तरह का सेक्रेटरी ऑर्गन जो कुछ सिक्रीट कर रहा है, कुछ रिलीज कर रहा है, लिक्विड फॉर्म में कुछ रिलीज कर रहा है, तो वो एक ग्लैंड से निकलता है जिसे क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, वो सलाइवा रिलीज करता है, वो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। मेनली 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे जब हायर क्लासेस में उठेंगे तब, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा का क्या फंक्शन है, सलाइवा जो क्या करता है, जो अच्छे से च्यूड फूड है, जो च्यूड फूड है उसको क्या करता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। जैसे स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देता है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देता है। सपोज ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर एक ब्रेड का टुकड़ा आप मुंह में डालिए, कुछ देर बाद वो क्या होता है, मीठा लगने लगता है। क्यों मीठा लगने लगता है, ब्रेड तो वैसे मीठा नहीं था, मुंह में डालने के बाद क्यों मीठा हो गया, वो इसलिए होता है क्योंकि ब्रेड एक स्टार्ची सब्सटेंस है, ठीक है, और उसके ब्रेक डाउन के बाद क्या होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, और ब्रेक डाउन होने की वजह से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी वजह से हमें मीठा मीठा लगता है। तो ग्लूकोन डी आपने सबने खाया होगा या फिर पानी में घोल के पिया होगा, या फिर ग्लूकोन डी ऐसी आप पाउडर फॉर्म में ले लीजिए तो देखिए मीठा मीठा लगता है। ये वही रीज़न है कि अगर हम स्टार्ची सब्सटेंस खा रहे हैं तो हमें मीठा लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट का वहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये रहा हमारा ओवरऑल माउथ का फंक्शन, बस इतना ही है आपकी बुक में, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जाएंगे माउथ से एक लॉन्ग ट्यूबुलर पाइप जो होता है, ट्यूब जैसा, ये जो नली, ये इसे क्या कहेंगे, ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप क्या करता है, माउथ से जितना भी खाना जो अच्छे से ग्राइंड च्यूड हो चुका है, वो क्रस्ट ग्राइंड च्यूड हो जाता है, वो क्या होता है, इस फूड पाइप के द्वारा एंटर होता है। कहाँ एंटर होता है, स्टोमक में जाता है, ठीक है। यहाँ सपोज एक स्टोमक है तो स्टोमक में जाता है। तो देखिए वो खाना तो जा रहा है, ठीक है, ये बहुत एक मस्कुलर पाइप होता है, मैं डबल लेयर बना दिया, देखिए बहुत मस्कुलर पाइप होता है। क्यों होता है, क्योंकि खाना जो है जब हम उसे खा रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे आपको एक मूवमेंट दिखेगा ऊपर नीचे होने का, तो क्या है वो, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस क्या होता है, ये मस्कुलर मूवमेंट है, मसल्स का मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ये कुछ वैसे होता है कि ये सपोज आपका गला है और यहाँ पे क्या, इधर आप दबाइए तो क्या होगा, फूड जो इधर रहेगा वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, इधर दबाइए थोड़ा आगे बढ़ेगा, इधर दबाइए थोड़ा आगे बढ़ेगा, वैसे करके वहाँ पे मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टेल्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये खाना जो है आराम से यहाँ तक पहुँच जाता है और बैकवर्ड मूवमेंट भी
नहीं हो पाता। वरना क्या होता, अगर हम उल्टे सोए होते तो बैकवर्ड मूवमेंट होकर माउथ में वापस खाना आ जाता, ठीक है ना। अब हम जाएंगे स्टोमक में। स्टोमक में जाने से पहले एक चीज ध्यान में रखिए कि फूड पाइप जो है यहाँ पे जब स्टोमक में जहाँ पे जाके ज्वाइन हो रहा है वहाँ पे एक एंड वहाँ पे एक स्पिंचर लगा होता है, ठीक है। स्पिंचर क्या होता है, एक स्पिंचर लगा होता है। वो क्या करता है, स्पिंचर मतलब एक क्लोजिंग ओपनिंग का एक गेट जैसा बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में बोलो तो एक गेट जो क्या करेगा, क्लोज करेगा ओपन करेगा, क्लोज करेगा ओपन करेगा, ताकि फूड जो है कब एंटर करेगा कब नहीं करेगा वो अलाउ करेगा, तभी वो स्टोमक में एंटर कर पाएगा, वरना स्टोमक में एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये स्पिंचर कंट्रोल करता है। अब इसकी क्या ज़रूरत है, हम बोल सकते हैं कि फूड तो डायरेक्ट इधर स्टोमक में ही जाना है। अगर वापस हम उल्टे सोए हुए हैं तो क्या होगा, सब स्टोमक में का जितना खाना है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं वो सब क्या होगा, वापस माउथ में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे रोकने के लिए यहाँ पे एक स्पिंचर लगाया हुआ होता है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं स्टोमक में। ये ओवरऑल आपका ऑलमोस्ट क्लियर हुआ होगा कि मैं मतलब माउथ में क्या क्या फंक्शंस, मतलब कहाँ से क्या फंक्शंस हो रहे हैं और कहाँ क्या ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। अब आ जाइए स्टोमक में। स्टोमक स्टोमक क्या है, स्टोमक एक बैग है, मस्कुलर बैग है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इधर इसका ये आपका फूड पाइप है और इधर आपका ये इसका एग्जिट। तो ये ऐसा कुछ होता है, आपके बुक में डायग्राम दिया होगा। ये स्टोमक का क्या ज़रूरत है, स्टोमक एक बहुत मस्कुलर बैग होता है, बहुत मोटा मसल्स होते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता है। इसकी क्या ज़रूरत है, क्या हमने जो खाना खाया वो बस च्यू करना और उसे बस क्रश करने से हो जाएगा, नहीं नहीं होगा। खाना जब इधर आता है, यहाँ जब खाना आता है तो इस खाने को और भी तोड़ना होगा, ठीक है, और ब्रेक डाउन करना होगा ताकि सिंपल से सिंपल मॉलिक्यूल हो जाए और उस मॉलिक्यूल से एनर्जी को आराम से एब्जॉर्ब कर लिया जा सके, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें कहते हैं ग्लैंड्स। क्या होते हैं, मैंने कुछ देर पहले ही कहा था, ग्लैंड्स कुछ ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेन्स, जो क्या करते हैं, कुछ सिक्रीट या रिलीज करते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन है, बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या और रिलीज होता है। उसके बाद वाल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्या, और म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस मतलब जेली जैसा सब्सटेंस, ठीक है, जेली, लिक्विड लाइक जेली या फिर जेली लाइक लिक्विड, जेली लाइक लिक्विड। गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, तीनों का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस का क्या फंक्शन है, गैस्ट्रिक जूस जो क्या करता है, जो फूड आया है, फूड में बहुत सारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट सॉरी नहीं, पहले देख लेते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, ठीक है। पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो क्या करता है,
फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ठीक है, पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम ऐसे केमिकल्स होते हैं, लिक्विड केमिकल्स या फिर लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, कैटेलाइज कर देते हैं, या फिर उसे कह सके तो इसीलिए इन्हें बायो कैटेलिस्ट भी कहा जाता है। बायो मतलब जो बायोलॉजिकल चीज़ों से रिलेटेड, और कैटेलिस्ट मतलब कोई भी रिएक्शन को जो मतलब फास्ट कर दे, फास्ट उसका रेट को जो कंट्रोल करे। तो पेप्सिन जो एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोटीन पर एक्ट करता है। ठीक है, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, उसके बाद HCl। HCl का क्या फंक्शन है? HCl जो होता है ये पेप्सिन को हेल्प करता है, क्योंकि पेप्सिन को एसिडिक मीडियम बहुत पसंद है। पेप्सिन जो होता है एक्टिव एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट हो जाता है, तो इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज होता है, तो क्या होता है, पेप्सिन जो होता है एक्टिवेट तब हो जाता है। ठीक है, और म्यूकस का क्या फंक्शन है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका पीएच मतलब यूं कहे तो पावर उसका, ठीक है, एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, उसका पीएच जो होता है यहाँ पे 1.5 टू 3.5 होता है, जो कि बहुत ही लो है। मतलब यहाँ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक में होता है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर ये हमारे स्टोमक में रहेगा तो ये हमारे स्टोमक को ही क्या करेगा, ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा, गल जाएगा धीरे धीरे। तो इससे बचाने के लिए क्या, म्यूकस का फंक्शन होता है। म्यूकस क्या करता है, वो यहाँ लेयर बना देता है। ठीक है, स्टोमक के वाल में लेयर बना देता है। उस लेयर से क्या होता है, यहाँ पे जो HCl है, यहाँ पे जो HCl है उससे डायरेक्ट मस्कुलर वाल, स्टोमक का जो मस्कुलर वाल है उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो यहाँ पे क्या होता है, बच जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा था पेप्सिन के द्वारा, जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। पेप्सिन वहाँ पे ब्रेकडाउन होके और सिंपलर सब्सटेंसेस बन रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा, जब वहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, फूड जो है मेनली क्या करेगा, थ्रू स्टोमक में, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। सपोज ये स्टोमक था आपका, स्टोमक से जो फूड है वो क्या करेगा, अब बहुत हाईली कॉइल्ड, मतलब ऐसा कॉइलिंग रहेगा। ठीक है, पाइप्स, बहुत कॉइल्ड पाइप्स जो होंगे वहाँ पे, जिन्हें कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ आएगा। तो उसे आने से पहले यहाँ पे एग्जिट पॉइंट में एक स्पिंचर होगा, वो स्पिंचर क्या करेगा, इसका इधर एंटर होना कंट्रोल करेगा। तो जो फूड अच्छे से यहाँ पे डाइजेस्टेड हो चुका है वो यहाँ पे और एंटर होंगे, और मतलब एंटर करेंगे, ताकि और डाइजेशन फर्दर उनका हो सके। ठीक है, फिर वो आएंगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे लीवर भी होता है। ठीक है, लीवर, तो लीवर जो होता है, मैं इसे डायग्राम में फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फ्लो डायग्राम आपके जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है वो आपके बुक में दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक से जो खाना क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, तो यहाँ पे एक स्पिंचर होगा जो क्या करेगा, उसको वहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड है, ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड फूड है स्टोमक में, वो क्या करेगा, फर्दर और डाइजेशन के लिए यहाँ पे एंटर करने देगा। यहाँ क्या रहेगा, लीवर रहेगा, स्टोमक के साथ ही लीवर रहता है, और इधर पेनक्रियास,
ठीक है, मतलब स्टोमक, लीवर, पेनक्रियास सब एक ही साथ ऊपर नीचे अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, पेनक्रियास रहेगा। लीवर से क्या होता है, एक पाइपलाइन, लीवर से एक पाइपलाइन आता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के जहाँ जंक्शन है, जहाँ पे मेन सेंटर है, जहाँ से तीनों कनेक्टेड हो रहे हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट वहीं पे एक पाइपलाइन आता है जिसे कहते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। डक्ट मतलब पाइप, स्मॉल पाइप, बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट आएगा और पेनक्रियास से भी कुछ डक्ट्स आएंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट्स जिन्हें कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाइल डक्ट जो है इसका एक फंक्शन है और पेनक्रियास और लीवर का अलग अलग फंक्शन है। लीवर मेनली क्या करता है, लीवर का जो फंक्शन होता है, इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि डाइजेशन में लीवर का बहुत मेन रोल होता है। क्या रोल होता है, लीवर बहुत सारे बाइल बाइल जूस को बनाता है, बाइल जूस, लीवर बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस का क्या फंक्शन है, क्योंकि खाना यहाँ जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है तब यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस जो है, पेनक्रियाटिक जूस जब रिलीज होगा तब उसे एसिडिक मीडियम एकदम ही पसंद नहीं होता, उसे एल्कालाइन मीडियम पसंद होता है। एल्कालाइन, एल्कालाइन मतलब बेसिक। ठीक है, बेसिक, बेसिक मीडियम पसंद होता है। तो पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं वो बेसिक मीडियम पसंद करते हैं, मगर खाना जो स्टोमक से निकल रहा है वहाँ तो उसके साथ बहुत सारा HCl क्या हुआ है, मिक्सड अप हो चुका है, तो वो खाना ऑलरेडी ये क्या है, एसिडिक है। तो इस एसिडिक खाने को कैसे बेसिक बनाएंगे, ये काम करता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, खाने को, क्योंकि बाइल जूस खुद बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होता है, तो बाइल जूस जब इस फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है तब क्या होता है, वहाँ पे वो पूरे खाने को एल्कालाइन बना देता है और फेलिसिटी, यहाँ पे क्या करता है, वो पेनक्रियास को फैसिलिटी दे देता है कि वो पेनक्रियाटिक जूसेस वहाँ पे जो एक्ट करना शुरू कर दे। ठीक है, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आ जाता है तो मेनली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और फैट्स का भी ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, देखिए फैट्स के बारे में हमने बात नहीं किया। फैट्स का क्या होता है, सबसे पहले फैट्स के बारे में बात करेंगे। फैट जो होता है वो बहुत लार्जर, वहाँ पे बहुत सारे स्पेरिकल जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करके और फूड में मिक्सड अप रहते हैं, तो उन्हें ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है। इन्हें क्या कहेंगे, लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स। तो इसे हमें तोड़ना होगा। ठीक है, इसे तोड़ेंगे, इस तोड़ने के ब्रेक डाउन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस ब्रेक डाउन के प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें बाइल सॉल्ट्स कहते हैं। बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को कवर अप करते हैं, कवर अप करके और एक्शन करने लगते हैं और इन्हें तोड़कर छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स। अब इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स का क्या होगा, अब ये बहुत आसान हो जाएगा इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स को तोड़ना और ब्रेक डाउन करना। यहाँ पे तो बस इनका स्ट्रक्चर जो बड़ा था उसे तोड़ कर और यहाँ पे क्या कर दिया गया, स्मॉल ग्लोब्यूल मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम्स इस पे आराम से एक्शन कर पाएंगे और क्या होगा, इनका आराम से यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा फैट्स का। बाद अब प्रोटीन का क्या होता है, पेनक्रियास जो होता है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है।
ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन और लिपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन पर एक्ट करता है, ठीक है, और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके प्रोटीन का यहाँ पे प्रोटीन पर क्या हुआ, ट्रिप्सिन ने एक्ट करके इन्हें एमिनो एसिड्स में बदल दिया, ठीक है। एमिनो एसिड्स क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एमिनो एसिड्स का ही बहुत सारा एमिनो एसिड्स जब एक साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो वो क्या, लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होता है तब क्या बनता है, एमिनो एसिड्स, ठीक है। उसके बाद रहा लिपेज का बात, तो फैट्स जो होता है, जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में हमने पढ़ा अभी, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में इनका कन्वर्शन हो चुका है, लिपेज जो होता है वो क्या करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करके और ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट्स है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो फर्दर ब्रेक डाउन और नहीं हो सकता, वहां तक इसे ब्रेक डाउन करके लिपेज जो एंजाइम है, और लिपेज जो एंजाइम है वो इन्हें ब्रेक डाउन करके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब बात आया, सब कुछ ब्रेक डाउन हो चुका, हम लिखते हैं ब्रेक डाउन क्या क्या हुआ। प्रोटीन ब्रेक डाउन ट्रिप्सिन के मदद से, एमिनो एसिड, उसके बाद फैट्स ब्रेक डाउन किसकी वजह से हुआ, लिपेज के वजह से हुआ। लिपेज के वजह से फैट्स ब्रेक डाउन होकर क्या हुआ, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पे इन सब चीजों का ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। और एक बात है, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस का क्या फंक्शन है, इंटेस्टाइनल जूस भी पेंक्रियाटिक जूस की तरह ही एक्ट करेगा। बीच में मैंने एक पोर्शन जो है वो मिस कर दिया था, वहां पे देखिए, पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करता है, उसमें ट्रिप्सिन और लिपेज होता है, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करके और एमिनो एसिड्स और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस जो है कार्बोहाइड्रेट को वो फर्दर ब्रेक डाउन करके शुगर में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इंटेस्टाइनल जूस का ये फंक्शन है, ठीक है। सब कुछ अब डाइजेस्ट हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, अब इसका एब्जॉर्प्शन होना बाकी है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में कुछ ऐसे फिंगर लाइक एक्सटेंशंस या प्रोजेक्शंस, जो भी बोले, ऐसे रहते हैं। इन फिंगर लाइक एक्सटेंशंस या प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है, विलाई, या फिर कोई है विली भी प्रोनाउंस करते हैं, विलाई। तो विलाई क्या करता है, विलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड के पाइपलाइंस होते हैं, जो एकदम सिंपल मॉलिक्यूल्स है, उन्हें क्या करता है, विलाई एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू दिस ब्लड वेसल्स। विलाई के कांटेक्ट में, जैसे सपोज ये मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे, इन्हें वो क्या करेगा, डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट इसे एंटर करा देगा। तो वहाँ से मेन जो ब्लड का जो पाइपलाइन है, वहाँ से होकर पूरे बॉडी के सेल्स में, हर सेल्स में जाकर ये पहुँच जाएगा। तो ऐसे पूरे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे
ऐसे प्रोजेक्शंस, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, लाखों करोड़ों प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। तो विलाई यही फंक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन। बाकी बात जो वेस्ट बचा होता है, उस वेस्ट का क्या होता है, वो भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपका जो वेस्ट है उसमें से वाटर को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। वाटर का यहाँ पूरा पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो वाटर है वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में उसका पूरा पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन वहाँ पे भी लार्ज इंटेस्टाइन में भी ऐसे विलाइज होते हैं। इनका काम क्या होता है, बस वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सके। कोई भी सोर्स है जो मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइज हो सके और यहाँ पे फर्दर कोई वेस्ट भी ना हो, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल जो होता है, फाइनल जो वेस्ट होता है उसे क्या कर दिया जाता है, एनस तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से वो क्या होता है, एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। तो यही ओवरऑल जो प्रोसेस था डाइजेशन का, डाइजेशन कैसे होता है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है उसका, वो सब यहाँ पे मैंने समझा दिया शॉर्ट में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एक शॉर्ट एक पोर्शन है बुक में, डेंटल कैरीज, ठीक है। डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज के बारे में पढ़ेंगे। डेंटल कैरीज क्या है, ये कुछ नहीं है, दांत का सड़ना जो बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में। ये क्यों होता है, देखिए ये हमारा, सपोज ये हमारा टीथ है, ये हमारा टीथ है। टीथ जो एक हार्ड सब्सटेंस के ऊपर, हार्ड बोनी सब्सटेंस के ऊपर जो फिट हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, एनामेल, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एनामेल, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी बोला जाता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी भी कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, एनामेल होता है, जो बोनी होता है, बोन्स से बना हुआ होता है, ठीक है। तो एनामेल जो होता है ये क्या करता है, टीथ को अटैच करके रखता है, ठीक है। टीथ को जैसे कि सॉकेट में जैसे कि यहाँ पे फिट किया गया है एक एक करके, सॉकेट में जैसे फिट होता है वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो टीथ में बहुत सारे बैक्टीरिया का ग्रोथ होना शुरू होता है, क्योंकि खाना एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। फूड जो है एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है तो बैक्टीरिया को भी तो पसंद आएगा, वो बैक्टीरिया थोड़ी ना उसे छोड़ देगा। तो बैक्टीरिया जब भी एक शुगरी या स्टार्ची सोर्स मिल रहा है, उसे स्टार्च मिल रहा है जब भी बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया फटाफट उसे ब्रेक डाउन करके और क्या करेंगे, उसमें से एसिड रिलीज करेंगे, ठीक है। एसिड रिलीज करेंगे, और एसिड के वजह से क्या होता है, यहाँ पे एनामेल में या टीथ में क्या होता है, बोन्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बोन्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो उन मिनरल्स पर ये एक्ट करके और उसे डीमिनरलाइज कर देता है, ठीक है, वहाँ से मिनरल्स को निकाल देता है। तो इसके वजह से क्या होता है, टीथ जो होता है बहुत वीक हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ सड़ने भी लगता है। प्लस क्या होता है, फूड जब हम खा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा फूड का लेयर जमा हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेग, ठीक है। इसी के वजह से कहा जाता है कि प्लेग जो है, प्लेग का हमें क्या करना होगा, साफ सफाई करना होगा। इसीलिए हम लोग रोज सुबह सुबह ब्रश करते हैं, मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, ठीक है। प्लेग क्या करता है, एक ओवरऑल टीथ है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, और अंदर जो होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं और कांटेक्ट नहीं हो पाता सलाइवा का वहाँ, ठीक है। सलाइवा अंदर तक कांटेक्ट नहीं बना पाता और क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो स्टार्च है वो बैक्टीरिया ही ब्रेक डाउन करते हैं अंदर, और यहाँ पे साथ ही साथ एसिड जो है टीथ के सरफेस पे या एनिमल के सरफेस पे रिलीज करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वजह से यहाँ पे मिनरल्स जो होंगे वो धीरे धीरे रिलीज होते जाएंगे और धीरे धीरे टूथ डिके होगा। इसे ही कहते हैं डेंटल कैरीज, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा।
और डाइजेशन का जो पोर्शन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बस इतना ही पोर्शन है जो आपको कवर अप करना है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और भी पोर्शंस जो बचे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो और लंबा हो जाएगा वरना। तो थैंक यू, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।